महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथा सुनने को मिलती है जो आपकी और हमारी समझ से परे है। ऐसे ही एक कथा 100 कौरवों के जन्म से संबंधित है। आपको ये सुनकर तो आश्चर्य होता होगा कि आखिरकार गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया था। इससे जुड़ी सच्चाई कम ही लोगों को पता होगी, लेकिन आज हम आपको इस रहस्य के पीछे की सच्चाई पता चल जाएगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, श्रोताओं अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। आपको बता दें कि गांधारी के गर्भ से 100 कौरवों का जन्म कोई दैवीय चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो भारत के प्राचीन रहस्यमय विज्ञान का उदाहरण है। गांधारी गांधार राज्य के राजा सुबुल की सुपुत्री थी। समय बीता और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए गांधारी ने भी आजीवन आंखों पे पट्टी बांधने का फैसला किया और आंख होते हुए भी नेत्रहीन बन के रहने लगी। शादी के कुछ वर्ष बाद गांधारी ने 100 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। कुरुवंश के होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव नाम से जाना गया। 100 कौरवों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटना है। गांधारी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में बेहद रुचि थी। आपको बता दें कि गांधारी भगवान शिव की अनन्य भक्त माना जाता है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास एक बार हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की लगन और आस्था को देखकर महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। गर्भधारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। उधर वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे उसी समय गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। तभी गांधारी ने एक पुत्र की भी इच्छा जताई। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखवा दिया। उसके बाद उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर वेदव्यास अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष पूरे हो गए और फिर गांधारी ने सारे कुंड खोले। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी की पुत्री का नाम दुश्शाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि यह बच्चा कुल का नाश कर देगा, और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन का त्याग करने के लिए कहा, लेकिन पुत्र मोह से विवश धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। और इसका अंजाम आप और हम सभी जानते ही है कि महाभारत का कैसा घनघोर युद्ध हुआ और कौरवों का वंश समाप्त हो गया। नमस्कार दर्शकों, अब तो आपने जान ही लिया होगा कौरवों के जन्म की रहस्यमय घटना। यदि आज की हमारी खास प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगले बार ऐसे खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।